हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 143 को। तो चैनल की शुरुआत में हमें यूटा को दिखाया जाता है जो कि नायोया से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें चोट लगी है नायोया। नायोया कहता है, मुझे कमज़ोर मत समझो बच्चे। वो खून की उल्टी करने लगता है। क्या जहर? पर क्या ब्लड मैनिपुलेशन ये कर सकता है? नहीं, ये कोई कस्ट टेक्निक नहीं है। उसके अंदर बहुत सारा खून था, वो ह्यूमन नहीं है। क्या वो एक कर्स है? मेरी बॉडी नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है जो उसके अंदर आ चुका है। यूटा कहता है, क्या मैं तुम्हें हील करूं? मेरी रिवर्स कस्ट टेक्निक तो लोगों को हील कर सकती है। बदले में अपने हायर अप्स को कहना इटाडोरी मर चुका है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कहता है, जिन जिन कहता है, हाँ फादर, अगर आप उसके बारे में बात करने वाले हैं तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर यूजी के ग्रैंड फादर आ जाते हैं जो कहते हैं, जिन तुम जैसे चाहो वैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, पर उस औरत को छोड़ दो वरना तुम मर जाओगे। यूजी के आगे ऐसी बातें मत करिए डैड। बच्चों को जितना हम सोचते हैं उनको उससे ज़्यादा याद रहता है। मुझे पता है तुम एक बच्चे को चाहते थे, पर काओरी के साथ ऐसा नहीं हुआ और उसकी मौत हुई। पर तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, फादर इन लॉ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यूजी की माँ असल में नोरी तोशिकामो ही था। यूजी को होश आता है, वो यूटा के पास था। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। यूटा हंसने लगता है, कितनी अच्छी बात है। यूटा कहता है, शायद सितंबर के आसपास की बात है, जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। नाटक? फ्लैशबैक में गोजो कहता है, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की देखभाल करो। यूटा कहता है, कुछ क्या होगा? जैसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तुम्हें? यूटा, या तो क्या तुम अब एक कॉमेडियन हो? हाँ, वैसे मैं सोचता तो हूँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वैसे मुझे अब ज़्यादा चिंता हो रही है फर्स्ट ईयर यूजी इटाडोरी की। उसका भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एग्जीक्यूशन होना था। अगर तुम उसका ख्याल रख सको तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। वैसे मिगल कहाँ है? वो आपसे नहीं मिलना चाहता प्रेजेंट में। यूटा कहता है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारा जल्लाद और कोई ना बने, और मुझे लगा यही करना सबसे ठीक हुआ। और वो लोग उतना बुद्धू नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ बाइंडिंग वो बनाई कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ? रिवर्स कस्ट टेक्निक की वजह से। जैसे ही तुम्हारा दिल रुका, मैंने रिवर्स कस्ट टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया। मुझे लगा यह तुम पर काम करेगा। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है उससे तो यही लगा था। और ये दूसरी बात है, जब तुम्हारी मौत का नाटक किया गया है, शायद बाद में उन्हें पता लग जाए, पर अभी के लिए तुम्हारा डेथ सेंटेंस पूरा हो चुका है। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी एक ऐसी पावर थी जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता था। मुझे लगा था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर इसमें मेरी ही गलती थी। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। जो पावर तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है। यूजी कहता है, तुम ये समझ नहीं रहे हो। ये इस बारे में नहीं है कि इसमें मेरी गलती है या नहीं, पर मैंने। तभी पीछे से आवाज़ आती है, इटाडोरी। वहाँ पर फुशिगुरो आ गया था। फुशिगुरो, मेगुमी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? चलो जुजुत्सु आई चलते हैं। बैरियर कमज़ोर होने लग रहा है। तब तक तुम्हें कोई तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता है, यह ठीक रहेगा। हम बाकी स्टूडेंट के साथ मिलेंगे। रुको, ऐसे एक्ट मत करो कि सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे एक्ट मत करो कि कुछ नहीं हुआ है। यूटा को यूजी की बात याद आती है कि सॉरी, मैं अभी नहीं मर सकता। यूटा सोचता है उसे अभी भी नहीं पता कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए या नहीं, इसीलिए मुझसे लड़ते वक्त वो पीछे हट रहा था। यूजी कहता है, और मैंने कितने लोगों को मारा है, मेरी वजह से न जाने कितने लोग मरे हैं। मेगुमी कहता है, ये हमारी गलती है। सेल्फिश मत बनो, अकेले हार मत मानो। हमको हीरो नहीं है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं और कोई भी हमें जज नहीं कर सकता, इसलिए हमें खुद ही अपनी कीमत साबित करनी पड़ेगी। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद के बारे में सोचें, हमें लोगों को बचाना है। मुझे लगा था कि यही तुम्हारी मोटिवेशन है। नहीं फुशिगुरो, जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तुम ऐसी ही चीज़ों को झेलते रहोगे। क्यों ना शुरुआत तुम मुझे बचा कर करो इटाडोरी। नोरितोशी कामो ने कुछ प्लान बनाए हैं। वो एक कलिंग गेम में लड़वाना चाहता है, और अब सुमी की भी इसका हिस्सा बन चुकी है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ इटाडोरी, मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। कलिंग गेम के रूल कुछ ऐसे थे। सबसे पहला, कस्ट टेक्निक को अवेकन करने के बाद एक प्लेयर को 19 दिन के अंदर अंदर अपने पार्टिसिपेशन को अनाउंस करना पड़ेगा। दूसरा रूल, जिसने भी पहला रूल तोड़ा उसके ऊपर कस्ट टेक्निक रिमूवल होगी। तीसरा रूल, अगर कोई नॉन सोर्सरर
कलिंग गेम के बैरियर में आता है तो वो उसी वक्त प्लेयर बन जाएगा। चौथा रूल, इस गेम में प्लेयर्स बाकी प्लेयर्स की लाइफ को एंड करके पॉइंट स्कोर करेंगे। पाँचवा रूल, एक प्लेयर के पॉइंट उनकी पावर से डिटरमाइन किए जाएंगे। नॉर्मली सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और एक नॉर्मल ह्यूमन को मारने का 1 पॉइंट। सिक्स्थ रूल, अगर खुद के पॉइंट को हटा दो तो एक प्लेयर 100 पॉइंट का इस्तेमाल करके नया रूल भी ऐड कर सकता है। सातवां रूल, गेम मास्टर को पिछला रूल मानना पड़ेगा और हर वो रूल ऐड करना पड़ेगा जो कि इस गेम को लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट ना करे। आठवां रूल, अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहते हैं तो उसके ऊपर भी कस्ट टैग रिमूवल होगी और यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।